Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject name is research methodology, and today we will discuss questionnaire designing. So questionnaire जब हम डिजाइन करते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने कंसिडर करनी है, और जो क्वेश्चनेयर के क्वेश्चंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, सो वो हम डिस्कस करेंगे आज. So the topic is questionnaire designing. So let's start. So these are the books from where the PPT content has been made. So first one is Business Research Method by Cooper and Schindler. Second is Business Research Method by Zygmunt, Babin, Kerr and Griffin. And third, Marketing Research and Applied Approach by Malhotra and Burks. So these are the three books from where the PPT content has been taken. So questionnaire designing is the topic. So previous lecture में हमने डिस्कस करा था सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. जो प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट करते हैं, जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो डेटा होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स. तो हमने डिस्कस करा था जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं और जब क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा इन बोथ टाइप ऑफ रिसर्च, वेदर इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में हमने डिस्कस करा था सर्वे अप्रोच हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन अप्रोच, जिसमें हम क्वेश्चनेयर यूज करते हैं. सो उसी के कंटिन्यूएशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी होती है व्हेन वी मेक अ क्वेश्चनेयर. सो जनरली जो पहले आप देखते हैं, हम इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद 3 मेथड्स हम यूज करते हैं. सो पहले हम स्केल टाइप, किस तरह के हमारे जो वेरिएबल्स होंगे, जो क्वेश्चंस में हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे सेटिस्फेक्शन है, परफॉर्मेंस है, टेंजिबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है. सो जो भी आपका वेरिएबल है या जो भी कंस्ट्रक्ट है, वो वेरिएबल कैसे, किस तरह के वेरिएबल होंगे, क्या उनका लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट होगा, नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, इंटरवल होगा या रेशियो होगा, वो पहले आपने डिसाइड करना होता है. फिर उसके बाद कम्युनिकेशन अप्रोच कौन सी रहेगी. आप पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, फोन के थ्रू आप सर्वे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे करेंगे, मेल के थ्रू करेंगे, वो आपने सेलेक्ट करना होता है इस स्टेज में. थर्ड होता है प्रोसेस स्ट्रक्चर. जो आपका प्रोसेस स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे, वो आपने डिसाइड करना है. डिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज्ड, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो आप डिसाइड करेंगे. उसके बाद फाइनली आपके मेजरमेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो एक्चुअल में आप अपने रिस्पोंडेंट से भरवाते हैं. जो क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट जो होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो आंसर करते हैं, उनको मेजरमेंट क्वेश्चंस कहते हैं. इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस जो रिसर्चर आंसर करता है. इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये तीनों प्रोसेस आपने फॉलो करने होते हैं. स्केल टाइप क्या रहेगा, कम्युनिकेशन अप्रोच क्या रहेगी, प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसके बाद आप मेजरमेंट क्वेश्चंस पे आते हैं. सो पहला आता है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस. इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन से स्टार्ट होता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट द रिसर्चर मस्ट आंसर. जो रिसर्च कर रहा है उसको ये आंसर करने होते हैं टू प्रोवाइड सफिशिएंट डिटेल एंड कवरेज ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस. So it is answered, these questions are answered by the researcher itself. Investigative questions. उसके बाद ये तीनों प्रोसेस आपने कैरी आउट करने होते हैं. आप अपना स्केल टाइप डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट कम्युनिकेशन अप्रोच डिटरमाइन करते हैं, एंड देन प्रोसेस स्ट्रक्चर. उसके बाद फाइनली यू रीच टू मेजरमेंट क्वेश्चंस जो रेस्पोंडेंट आंसर करता है. सो मेजरमेंट क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स मस्ट आंसर. जो रेस्पोंडेंट्स आके दे शुड आंसर देम if the researcher is to gather the needed information and resolve the management question. So measurement questions are the final question. They are answered by the participants, and investigative questions are the starting questions. When the research gets started, so the researcher has to answer these questions, investigative questions. सो मेजरमेंट क्वेश्चन फाइनली हम बनाते हैं. सो मेजरमेंट क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं. पहले होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, फिर होते हैं टारगेट क्वेश्चंस और क्लासिफिकेशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जनरली रेयरली ये पूछे जाते हैं पार्टिसिपेंट आईडी, इंटरव्यूअर आईडी, लोकेशन क्या है, कंडीशंस क्या है जो इंटरव्यू हो रहा है. उसके बाद टारगेट क्वेश्चंस, जो फाइनल क्वेश्चंस होते हैं, जो कंस्ट्रक्ट है आपका या जो कॉन्सेप्ट है या जो वेरिएबल है, उनको मेजर करने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं टारगेट क्वेश्चंस. और क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस ये जनरली लास्ट में पूछे जाते हैं. डेमोग्राफिक, जैसे जेंडर हो गया, डेमोग्राफिक, सोशियोलॉजिकल, जियोग्राफिक, किस लोकेशन को बिलोंग करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं. सो 3 तरह के क्वेश्चंस है मेजरमेंट में.
एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, टारगेट क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाई करते हैं रेस्पोंडेंट्स को, टारगेट क्वेश्चन जो फाइनल क्वेश्चंस हैं जो वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो आईडी, लोकेशन, कंडीशन की बात करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन जो पहले तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट, इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लोकेशन एंड कंडीशन। ये चार चीजें इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। दीज क्वेश्चंस आर रेयरली आस्क्ड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बट आर नेसेसरी फॉर स्टडिंग पैटर्न्स विद इन द डेटा एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल एरर सोर्सेज। So they are rarely asked, but they help in identifying the patterns which are there in the data and identify the possible error sources. कभी-कभी ये होता है कि आप जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो अलग अलग लोकेशन से ले रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो अलग है, या फिर कंडीशंस क्या है। सो ये फैक्टर्स हैं कुछ, कभी-कभी दे अफेक्ट द रिजल्ट्स। इसलिए दीज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे हेल्प in studying the patterns within the data and identify possible error sources. Second आता है classification questions. क्लासिफिकेशन क्वेश्चन जैसे हमने कहा डेमोग्राफिक्स होते हैं, सोशियोलॉजिकल्स होते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रेस्पोंडेंट्स को डिवाइड करते हैं और ये हेल्प करते हैं डेटा को एनालाइज करने में। So classification questions usually cover sociological, demographic variables that allow participants answer to be grouped. जो पार्टिसिपेंट्स के जो आंसर्स हैं उनको ग्रुप करना, अगर लेट सपोज डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, सो एक ग्रुप के जो हैं उनके आंसर्स को ग्रुप कर देना। अगर 15 to 20 है, 20 to 25, 30 to 35, सो डिफरेंट एज ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आंसर्स को ग्रुप करना, ऐसे क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं ये क्वेश्चंस। These questions usually appear at the end of the survey. तो जो आपका क्वेश्चनर होगा उसके एंड में ये क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज यूज एज फिल्टर्स। कुछ क्वेश्चंस फिल्टर्स की तरह यूज होते हैं, जैसे आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं या नहीं करते, अगर यूज करते हैं तभी इन क्वेश्चंस को भरिए। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं फिल्टर क्वेश्चंस, वो स्टार्टिंग में आते हैं बट जनरली दे अपीयर एट द एंड ऑफ द सर्वे। सो फर्स्ट थे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन, सेकंड क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस, एंड थर्ड आर टारगेट क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स भरते हैं और जो वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं, जो क्वेश्चंस हेल्प करते हैं वेरिएबल को मेजर करने में। तो टारगेट क्वेश्चन एड्रेस द इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टडी। तो आप जैसे स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन परफॉर्मेंस, सो एटीट्यूड को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो टारगेट क्वेश्चंस में आते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो टारगेट क्वेश्चन के अंडर होते हैं। So these are grouped by topic in the survey. Attitude के क्वेश्चंस अलग ग्रुप होते हैं, परफॉर्मेंस के अलग ग्रुप होते हैं, सेटिस्फेक्शन के अलग ग्रुप होते हैं। टारगेट क्वेश्चन में बी स्ट्रक्चर्ड, दे रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। जब आप लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हैं, आप ऑप्शंस देते हैं फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री, एंड अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं जहां पर ओपन एंडेड होते हैं। सो यू जस्ट आस्क एंड द रिस्पोंडेंट राइट देयर आंसर्स। सो वहां पर कोई फिक्स ऑप्शंस नहीं होते हैं टिक करने के लिए। So these target question can be structured and unstructured, and they are the investigative questions. They address the investigative question जो actual में आपका objective है उसको achieve करते हैं target questions, उसको achieve करने में help करते हैं। अब कुछ गाइडलाइंस हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनेयर में उनकी कुछ गाइडलाइंस है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी होती हैं और जो इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, यूज सिंपल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। तो आपको कोई टेक्निकल जार्गन जो है, जैसे कॉर्पोरेट्स के टेक्निकल जार्गन्स होते हैं वो यूज नहीं करने हैं आपने। सो द टेक्निकल जार्गन्स ऑफ टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शुड बी अवॉइडेड व्हेन सर्वेइंग रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। तो अगर रिटेलर्स हैं वो टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं वो आपने क्वेश्चंस में यूज नहीं करने हैं। वर्ड्स यूज इन द क्वेश्चनर शुड बी रेडिली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल रिस्पोंडेंट्स। इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, कोई टेक्निकल जार्गन या टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। सेकेंड, आपने अवॉइड लीडिंग एंड लोडेड क्वेश्चंस। सो लीडिंग क्वेश्चंस आपने अवॉइड करने हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मेनी पीपल आर यूजिंग ड्राई क्लीनिंग लेस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड वॉश एंड वेयर क्लोथ्स। सो आप क्वेश्चन में ही उनको आंसर बता रहे हैं, तो क्वेश्चन में ही आप बता रहे हैं कि बहुत लोग ड्राई क्लीनिंग लेस यूज कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग ड्राई क्लीनिंग बिकॉज, ज्यादा यूज कर रहे हैं ड्राई क्लीनिंग बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड वॉश एंड वेयर क्लोथ्स। So
पीपल आर यूजिंग ड्राई क्लीनिंग, जैसे ड्राई क्लीनिंग के लिए लोग कम कपड़े दे रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉश एंड वेयर क्लोथ्स आ गए हैं। सो ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप उसके बाद पूछ रहे हैं हाउ डू यू फील वॉश एंड वेयर क्लोथ्स हैव अफेक्टेड योर यूज ऑफ ड्राई क्लीनिंग, अब पहले ही आंसर आपने बता दिया है कि लोग ड्राई क्लीनिंग कम यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉश एंड वेयर क्लोथ्स। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस के। सो लीडिंग क्वेश्चंस आपने यूज नहीं करने हैं, पहले ही आप उनको आंसर या फिर आप एक आंसर उनको पहले ही दे रहे हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चंस। अ लीडिंग क्वेश्चन सजेस्ट और इम्प्लीफाई सर्टेन आंसर। तो पहले ही वो इम्प्लीफाई कर रहे हैं या इम्प्लाइज, जो इम्प्लाइड आंसर्स हैं वो पहले ही नहीं देने हैं आपको, तो लीडिंग क्वेश्चन आपने अवॉइड करने हैं। लोडेड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो सोशली डिजायरेबल आंसर होता है। सो अगर आप पूछेंगे व्हाट मोस्ट इन्फ्लुएंसेस योर वोट इन मेजर इलेक्शन, और ऑप्शन आप देते हैं माय ओन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, मेजर मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़पेपर, तो ये जो आप ऑप्शन दे रहे हैं माय ओन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, मेजॉरिटी जो होंगे रेस्पोंडेंट वो इसी को टिक करेंगे। तो ये कुछ सोशली डिजायरेबल आंसर्स होते हैं, वो आपने अवॉइड करने हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लोडेड क्वेश्चंस। तो loaded question suggests a socially desirable answer and is emotionally charged. So you should avoid leading question and loaded questions. So first था you should avoid complexity, कोई technical jargon use नहीं करना है। Second, leading question आपने avoid करना है जिसमें आंसर्स आप खुद ही इंप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर खुद ही आप दे रहे हैं। लोडेड क्वेश्चन नहीं देना है, सोशली डिजायरेबल आंसर नहीं होना चाहिए उसका। उसके बाद एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कोई भी, क्लियर क्वेश्चंस होना चाहिए। जैसे आइटम्स ऑन क्वेश्चनर ऑफन आर एम्बिगुअस होते हैं, तो दे आर टू जनरल। लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन पूछा है प्लीज चेक विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट यू रेगुलरली यूज। अब ये जो रेगुलरली यूज आपने वर्ड करा है क्वेश्चन में, रेगुलरली आपने स्पेसिफाई करना है। अब रेगुलरली का मतलब किसी रेस्पोंडेंट के लिए कुछ और हो सकता है और दूसरे रेस्पोंडेंट के लिए कुछ और हो सकता है। सो इसमें आपने क्लियर कट जो पीरियड जो होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, रेगुलरली का मतलब आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड इंस्टेड ऑफ रेगुलरली आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड को मेंशन करिए। सो एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस में। उसके बाद डबल बैरल्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने अवॉइड करने हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं डू यू फील अवर हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम वेटिंग एरिया इज क्लीन एंड कंफर्टेबल। अब आप कह रहे हैं क्लीन एंड कंफर्टेबल, अगर कोई इसको यस करता है सो इसका मतलब वेटिंग एरिया जो है वो क्लीन एंड कंफर्टेबल है। बट अगर कोई नेगेटिव इसको आंसर दे रहा है तो इसका मतलब क्या क्लीन के लिए वो ना कर रहा है या फिर कंफर्टेबल के लिए ना कर रहा है या दोनों के लिए ना कर रहा है। तो आपको ये जो डबल बैरल्ड आइटम्स है ये अवॉइड करने हैं। तो आपका क्लियर कट होना चाहिए। आप क्लीननेस के बारे में एक क्वेश्चन पूछिए, कंफर्टेबलनेस के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछिए। सो दोनों चीजों को एक ही क्वेश्चन में मत करिए, इसको हम कहते हैं डबल बैरल्ड। अ क्वेश्चन कवरिंग सेवरल इश्यूज एट वंस इज रिफर्ड टू एज डबल बैरल्ड क्वेश्चन एंड शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। तो डबल बैरल्ड क्वेश्चन आपने अवॉइड करना है। अवॉइड मेकिंग अजम्पशन आपने नहीं देनी है क्वेश्चंस में। जैसे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं शुड जनरल इलेक्ट्रिक कंटिन्यू टू पे इट्स आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली डिविडेंड, तो आप पहले ही कह रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक आउटस्टैंडिंग क्वार्टर डिविडेंड प्रोवाइड करता है और उसी में पूछ रहे हैं कि क्या उनको आउटस्टैंडिंग डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सो ये कुछ अजम्पशंस होती हैं तो आपने पहले ही नहीं करनी है। तो आप डायरेक्ट पूछिए कि शुड जनरल इलेक्ट्रिक कंटिन्यू टू गिव देयर डिविडेंड्स। सो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आप अगर पहले ही दे देंगे तो यू आर मेकिंग एन अजम्पशन, इनबिल्ट अजम्पशन हो रही है। तो दिस क्वेश्चन हैज अ बिल्ट इन अजम्पशन दैट पीपल बिलीव दैट डिविडेंड्स पेड बाय जनरल इलेक्ट्रिक आर आउटस्टैंडिंग। तो ये अजम्पशन नहीं करनी है अपने क्वेश्चंस में। और लास्ट आपने फनल टेक्निक यूज करनी है। तो फनल टेक्निक जनरली ये होता है कि आपने जो जनरल क्वेश्चन है वो पहले पूछने हैं और फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं। सो जैसे आप पूछते हैं पीपल हु आर फर्स्ट आस्क्ड आर यू सेटिस्फाइड विद योर मैरिज, उसके बाद आप पूछ रहे हैं आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ जो क्वेश्चन है दैट शुड कम फर्स्ट एंड उसके बाद आना चाहिए आर यू सेटिस्फाइड विद योर मैरिज। सो फनल अप्रोच इसको हम कहते हैं। फनल अप्रोच में जनरली जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो पहले पूछे जाते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So this procedure known as funnel technique allows the researcher to understand the respondent frame of reference before asking more specific questions. So अगर आपने let's suppose you want to ask about their performance, so पहले आप overview specific question पूछिए, उसके बाद individual performance पे question पूछिए। सो आपको फनल टेक्निक यूज करनी है जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन बाद में पूछे जाते हैं और जनरल क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपने यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू मेक योर क्वेश्चंस।
आज हमने जो पढ़ा दैट वाज क्वेश्चनर डिजाइनिंग। क्वेश्चनर डिजाइनिंग में जनरली इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये तीनों प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें स्केल टाइप, कम्युनिकेशन अप्रोच और प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। फाइनली आफ्टर दीज थ्री प्रोसेस यू कम टू मेजरमेंट क्वेश्चंस। मेजरमेंट क्वेश्चंस व्हिच आर आंसर्ड बाय पार्टिसिपेंट्स। ये तीन तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, टारगेट एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाई करता है रिस्पोंडेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव रेयरली आस्क्ड होते हैं बट दे हेल्प इन द डेटा पैटर्न जानने में, जो जो भी पैटर्न है डेटा में। और उसके बाद टारगेट क्वेश्चन जो आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं विच आर रिलेटेड टू योर वेरिएबल्स। उसके बाद गाइडलाइंस है कुछ, व्हेन यू कंस्ट्रक्ट योर क्वेश्चंस, सो यू शुड अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, यू शुड अवॉइड लीडिंग एंड लोडेड क्वेश्चंस, यू शुड अवॉइड एम्बिग्यूटी, डबल बैरल्ड आइटम्स नहीं होने चाहिए। बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछनी है, अलग अलग क्वेश्चन पूछिए। एंड मेकिंग assumption, you should not make any assumptions। एंड फनल टेक्निक आपने यूज करनी है, जिसमें जनरल क्वेश्चन पहले और स्पेसिफिक क्वेश्चन बाद में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्री प्रोसेस, जब आप इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन से मेजरमेंट क्वेश्चंस बनाते हैं क्वेश्चन डिजाइनिंग में, तो ये प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।